हम जानते हैं कि प्रतिशोध एक ऐसी भावना है जो इंसानियत को खा जाती है। प्रतिशोध की कुंडी से दिमाग का दरवाजा बंद हो जाता है। प्रतिशोध में इंसान दूसरों की बर्बादी के साथ ही साथ अपनी भी बर्बादी कर लेता है और उसे पता भी नहीं लगता है कि उसकी दुनिया कब कहाँ डूब गई। आज की कहानी बिल्कुल उसी प्रकार है, बगुलों की तरह जो केकड़े का शिकार किया। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह घटना है पंजाब के शहर लुधियाना का। एक इलाका पड़ता है खन्ना इनक्लेव और इसी खन्ना इनक्लेव का रहने वाला सुरेंद्र सिंह के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम सुरजीत सिंह, दूसरे बेटे का नाम मनदीप और सबसे छोटी बेटी रवनीत कौर। सुरजीत जिसकी शादी हो चुकी है, मनदीप जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो पेशे से एक बहुत ही बड़ा बिल्डर है। मनदीप का लुधियाना शहर में अच्छा खासा नाम भी है, क्योंकि मनदीप बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही नहीं बनाता है बल्कि उन्हें बेच करके अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। लेकिन मनदीप के पास जितने सारे पैसे हैं उतने ही कई सारे उसके दुश्मन भी हैं। मनदीप इस खन्ना इनक्लेव में अपने पूरे परिवार के साथ एक किराए के फ्लैट में रहता है, क्योंकि अपना मकान शहीद भगत सिंह नगर में बनवा रहा है, जो मकान लगभग बनकर तैयार भी हो चुका है। 14 अक्टूबर को उस घर का गृह प्रवेश भी होने वाला है। लेकिन नए घर में गृह प्रवेश करने से ठीक 3 दिन पहले 11 अक्टूबर को मनदीप अपने एक नई साइड डुंगरी पर जाता है मजदूरों को देखने के लिए। करीब 9 बजे के आसपास जब अपने साइड पर पहुंचता है, 1 घंटे तक वहां पर ठहरता है और 10 बजे के आसपास वहां से नए साइड के लिए निकलता है। पर जैसे ही अपने कार के पास आकर पहुंचता है, दरवाजा खोलता है, पीछे से एक व्यक्ति आता है और मनदीप के ऊपर एक करके 5 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से मनदीप काफी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाता है। गोलियां चलने की आवाज जब लोगों को सुनाई देता है, इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, वह हमलावर भी मौके से फरार हो जाता है। गोली चलने की आवाज जब वहां के मकान मालिक सुनते हैं तो बाहर निकलते हैं। जब वहां पर मनदीप को गंभीर अवस्था में देखते हैं तो उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाते हैं। मनदीप उस मकान मालिक को इशारों में कहते हैं कि मुझे तुरंत किसी नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर के चलो। वह मकान मालिक मनदीप के घर परिवार वालों को खबर कर देते हैं और मनदीप को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जब मनदीप को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि मनदीप रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। तब तक हॉस्पिटल में मनदीप के घर परिवार वालों के साथ ही साथ पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस जब मनदीप के डेड बॉडी को चेक करती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर पुलिस अपने टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाती है, जहां पर पहले से ही काफी तादाद में लोग मौजूद थे। पुलिस जब वहां के मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो एक व्यक्ति कहता है कि साहब, मनदीप के ऊपर हमला करने वाला व्यक्ति हमला करने के बाद यहाँ से थोड़ी दूर पर गया और वहां पर एक व्यक्ति बाइक लेकर उसका इंतजार कर रहा था। बाइक पे बैठ के फरार हो गए। व्यक्ति जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस सुरजीत सिंह के तहरीर पर ही धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले सुरजीत सिंह से ही पूछताछ करती है कि क्या मनदीप का किसी के साथ कोई दुश्मनी था। इस पर सुरजीत सिंह एक व्यक्ति का नाम बताता है, जिसका नाम है बलविंदर सिंह, जो न्यू कॉमर कॉलोनी का रहने वाला है। दरअसल बलविंदर और मनदीप कुछ साल पहले जिगरी दोस्त हुआ करते थे। इधर सुरजीत जैसे ही बलविंदर का नाम पुलिस वालों को बताता है, पुलिस बलविंदर के नंबर पर फोन करती है, लेकिन बलविंदर का नंबर स्विच ऑफ बताता है। पुलिस जब बलविंदर के मोबाइल का लोकेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि जिस वक्त मनदीप की हत्या की गई थी उस वक्त बलविंदर के मोबाइल का लोकेशन उसके घर पर ही था। इसलिए पुलिस और बलविंदर से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर ही चली जाती है। लेकिन पुलिस जब बलविंदर के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि बलविंदर घर छोड़ करके फरार हो चुका है। जैसे ही इस तरह की जानकारी पुलिस वालों को मालूम चलता है, पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि बलविंदर ने ही सुपारी देकर मनदीप को मरवाया होगा। इसलिए पुलिस अब बलविंदर की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ उन अपराधियों को भी तलाश करने के लिए उस घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवी फुटेज में वह हमलावर साफ साफ दिखाई दे देता है। उसका चेहरा साफ साफ तो दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति उस हमलावर को पहचान नहीं पाता है। हमलावर की तस्वीर पुलिस के सामने होता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस हमलावर तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन पुलिस अब हमलावर तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और आखिरकार 15 घंटों के अंदर ही उस हमलावर को भी पकड़ लाती है, जिसका नाम गुरविंदर सिंह है।
गुरविंदर जो पेशे से एक हार्डवेयर इंजीनियर है, जो शिमलापुरी का ही रहने वाला है। पुलिस जब गुरविंदर को थाने में लेकर आती है, फिर गुरविंदर से मनदीप के बारे में पूछताछ करती है। गुरविंदर भी बिना किसी दबाव के ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। गुरविंदर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मनदीप को इस दुनिया से हटाने के लिए मेरे और बलविंदर के बीच एक डील हुआ था। दरअसल बलविंदर ने ही मुझे संदीप को इस दुनिया से हटाने के लिए 15 लाख रुपए की सुपारी दिया था। गुरविंदर जैसे ही अपनी सच्चाई कबूल करता है, पुलिस गुरविंदर के ही बयान पर बलविंदर को भी ढूंढना शुरू करती है और आखिरकार 2 दिनों बाद ही बलविंदर को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब बलविंदर से मनदीप के बारे में पूछताछ करती है, बलविंदर जब पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद से खुद मनदीप के भी माता पिता को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 2 साल पहले, जब बलविंदर और मनदीप जिगरी दोस्त हुआ करते थे। दोनों का परिवार गुरु अंगद नगर देव में ही रहता था। चूंकि दोनों आस पड़ोस में ही रहते थे, इसलिए मनदीप और बलविंदर के बीच में भी काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। इसलिए दोनों अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। बलविंदर की पत्नी का नाम है करमजीत कौर। करमजीत जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन इधर मनदीप जब बलविंदर के घर पर आना जाना शुरू करता है, आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और प्रेम प्रसंग इतना आगे बढ़ जाता है कि करमजीत और मनदीप के बीच में संबंध भी बनने शुरू हो जाते हैं। जब संबंध बनना शुरू होता है तो कुछ ही दिनों के बाद इस बात की जानकारी बलविंदर को मालूम चल जाता है। जैसे ही अपनी दोस्त की सच्चाई मालूम चलता है, उसके बाद से बलविंदर अपनी पत्नी की पिटाई ही नहीं करता है, बल्कि मनदीप को अपने घर पर भी आने जाने से मना कर देता है। जिसकी वजह से मनदीप तो मान जाता है, लेकिन करमजीत के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उसके बाद से करमजीत अब मनदीप से मिलने के लिए उसके घर पर आना जाना शुरू कर देती है। इधर बलविंदर भी अपनी पत्नी के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। बलविंदर को उसकी पत्नी की सारी सच्चाई मालूम चल जाती है कि उसकी पत्नी अब मनदीप से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। इस तरह का जब सिलसिला शुरू हो जाता है तो बलविंदर अपनी पत्नी के ऊपर दबाव डालने लगता है। एक दिन करमजीत और मनदीप दोनों घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। उसके बाद से बलविंदर अपनी पत्नी की हर जगहों पर तलाश करता है, पर जैसे ही 2 दिनों का समय गुजरता है, 2 दिनों के बाद मनदीप और करमजीत दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन वापस जब अपने घर पहुंचते हैं, इस वजह से बलविंदर का आसपास पड़ोस में अब अपना मुंह दिखाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बलविंदर अब रातों रात बिना किसी को कुछ बताए अपनी पत्नी को लेकर न्यू अमर कॉलोनी में चला जाता है और वहीं पर एक किराए का फ्लैट लेकर रहने लगता है। इधर मनदीप का भी पूरा परिवार वहां से घर खाली कर देता है और फिर खन्ना इनक्लेव में आकर रहने लगता है। लगभग 1.5 साल का समय गुजरता है। इसके बाद से दोनों के परिवार के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है। सबको लगता है कि मामला ठंडा हो चुका है, लेकिन बलविंदर अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पाता है। वह प्रतिशोध की आग में जल रहा था। बलविंदर जहां अपनी दुकान कर रखा था, उसी के दुकान के ठीक बगल में गुरविंदर जो एक दुकान में हार्डवेयर इंजीनियर का काम करता है। गुरविंदर एक दिन बलविंदर से कहता है कि मैं एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और उससे शादी भी करना चाहता हूं, लेकिन लड़की के घर वाले इस शादी की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम दोनों भाग करके शादी करने वाले हैं, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पैसे की तंगी के बाद जैसे ही गुरविंदर बलविंदर से कहता है, बलविंदर को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश होती है। आखिरकार वो उसे मिल भी जाता है। बलविंदर अब गुरविंदर से कहता है कि अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें बदले में 15 लाख रुपए दूंगा। बलविंदर मनिंदर को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है। गुरविंदर भी पैसों की लालच में आ जाता है और फिर मनदीप को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से गुरविंदर लगभग 4 महीनों तक मनदीप का रेकी करता है। उसके आगे पीछे घूमता है और देखता है कि मनदीप कितने बजे अपने घर से निकलता है, कितने बजे वापस अपने घर पर आता है, जब अपने साइडों पर जाता है, कौन कौन से साइडों पर कितने देर तक वह रहता है। लगभग 4 महीनों तक मनदीप का रेकी करने के बाद जैसे ही गुरविंदर को अब पूरा यकीन हो जाता है कि वह अब अपना काम कर सकता है, तब वह जाकर बलविंदर से कहता है कि मुझे अगर इस मनदीप को इस दुनिया से हटाने के लिए कुछ सामान की जरूरत होगी। बलविंदर गुरविंदर को पैसे दे देता है। उस पैसे से एक पिस्टल खरीद कर लाता है। चूंकि गुरविंदर को 14 अक्टूबर को ही अपनी प्रेमिका से शादी करना था, इसलिए 14 अक्टूबर से पहले ही अपने काम को करने के लिए वो तैयार हो जाता है। दरअसल 14 अक्टूबर को ही मनदीप को भी अपने नए घर में गृह प्रवेश करना था, इसलिए 11 अक्टूबर को 9:30 बजे के आसपास ही डुंगरी के फेज 1 में वह पहुंच जाता है। वहां पर मनदीप अपना साइट चला रहा था। वहां पर जब वो मनदीप पहुंचता है, लगभग आधे घंटे तक खड़े होकर के गुरविंदर मनदीप का इंतजार करता है। करीब 10 बजे के आसपास जैसे ही वहां से मनदीप अपने नए साइड के लिए निकलता है,
जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, गाड़ी का दरवाजा जैसे ही खोलता है, पीछे से गुरविंदर आता है और मनदीप के ऊपर गोलियां चला देता है और फिर वहां से थोड़ी ही दूर पर जाता है जहां पर उसका दोस्त अमन पाल उसका इंतजार कर रहा था। अमन पाल के बाइक पर पीछे की तरफ बैठता है और फिर वहां से दोनों मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में बलविंदर जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस बलविंदर के ही तहरीर पर गुरविंदर के दोस्त अमन पाल को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन सारे आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन्हें जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।